हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं सब लोग। अच्छा, अभी कुछ टाइम में ही मैं आपको ये लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि अब जो अगली कंटिन्यूएशन है मार्केटिंग को लेके वो आगे वहीं पे होगी उसी चैनल पे, बिकॉज इट्स नॉट गुड फेयर फॉर द पीपल ओवर एयर। एंड एल्गोरिथम को मुझे कंफ्यूज नहीं करना है, पास्ट में मैं काफ़ी गलतियाँ कर चुका हूँ। यूट्यूब एल्गोरिथम के साथ भी यही था, वो भी ऐसे ही काम करता है इसी फंडामेंटल्स पे। और कहीं ना कहीं अभी एंकर यानी जो पॉडकास्टर्स ये है क्या बोलते हैं, स्पॉटिफाई की जो एप्लीकेशन है, वो भी अभी एल्गो को अपना इसी हिसाब से सेट कर रहे हैं। तो चक्कर का बहुत ख़राब है। तो विल डू इट ऑन अदर चैनल, बिकॉज वो वहाँ पे ऑडियंस भी अलग तरीके की है। तो यहाँ पे एनीवे, किस तरीके के लोगों के साथ आपको बात नहीं करनी चाहिए, ये एक बहुत ही बड़ा जो मुद्दा है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें जज करना नहीं आता, और पहली चीज़ तो हमें ये भी नहीं पता, हो सकता हम भी वैसे ही हो तो हमसे कोई बात करेगा। हम पहले यही क्यों सोच के चल रहे हैं कि हर कोई हमसे बात करना चाहेगा। हम अपने आप को हमेशा अच्छा ही क्यों समझते हैं। तो पॉडकास्ट की शुरुआत ही में मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप बेसिकली अगर तो लोगों के साथ अच्छे हैं, सबके साथ अच्छे हैं, आप खुद अच्छे हैं, तब इसको पॉडकास्ट आप सुनिए आगे। अगर आपके अंदर खुद ही आपको जलन होती है, खुद ही आपको प्रॉब्लम है लोगों से जलन तो सबको होती है वैसे, बट देयर आर लॉट ऑफ क्राइटेरियाज, वो मैं यहाँ पे नहीं करूँगा। तो आप भी अपने आप को जज करें। ऐसा नहीं है कि ये पॉडकास्ट सुन के आपको लगा अच्छा अब तो मैं किसी से बात नहीं करूँगा, है ना। तो मैं अपना बताता हूँ कि मुझे जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, मेरे साथ किस तरीके के लोग जो हैं वो बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो अपने इंटरेस्ट में ही बात करना पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग हैं। एक मेरा दोस्त है, वो उसके साथ बैठो तो वो सिर्फ और सिर्फ मुंह खोलेगा तो अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड बात करेगा। ये पहली कैटेगरी होती है जिसमें थोड़ा सा आपको आगाह हो जाना चाहिए कि इस आदमी के साथ आपकी नहीं पटने वाली, चाहे वो औरत हो, चाहे आदमी हो, चाहे कपल हो, चाहे दोस्त हो। इंटरेस्ट नहीं है, मतलब बेसिकली बहुत रिजिड है। ऐसा नहीं है कि हर कोई एकदम ही से आपके इंटरेस्ट में, आप ब्लैक होल की बात कर रहे हो, कोई आदमी हाँ बताओ मुझे जानना, मुझे ऐसे नहीं करेगा कोई आदमी, क्यूरियोसिटी नहीं। पर कोई आदमी अगर बात कर भी रहा है तो आप कितने फ्लेक्सिबल हो एटलीस्ट वहां पे उसको टॉलरेट करने के लिए, कितने फ्लेक्सिबल हो, आप रिजिड नहीं हो इस चीज़ को लेके। जैसे मेरा दोस्त है, मैं उसके पास जाता हूँ, उसका नाम तो नहीं लेना चाहता, बट मेरे कॉलेज में ही वो मेरे साथ था। फर्स्ट ईयर में मेरे हॉस्टल में था। आज वो दिल्ली में यहाँ जॉब करता है। तो हम लोग को ऑलमोस्ट 9 साल हो गए। 2014 में हम जब मिले थे तो उसके साथ सीन क्या है कि उसको हर चीज़ उसी के हिसाब से चाहिए, जैसा वो सोचता है दुनिया को लेके वैसी दुनिया होनी चाहिए। जैसे उसको ये था कि क्लैनलीनेस होनी चाहिए, सामान सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए, पंखा साफ रखो, घर साफ रखो, रूम साफ रखो, अलमारी साफ रखो। तो ठीक है भाई, तू अपने हॉस्टल में अगर हम शेयरिंग कर रहे हैं तो तू ये क्यों बर्दाश्त कर रहा है, कि ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहा है, अपेक्षा रख रहा है, आकांक्षा रख रहा है इस चीज़ की कि भाई मेरा बेड भी क्लीन होगा, या मेरी चीज़ें क्लीन होंगी, या मैं ऐसे करूँ या वैसे करूँ। अपना तुम बेड रखो, अपना अलमीरा रखो, अपनी चीज़ें रखो, सब कुछ सही था। तो मैंने बहुत ऑब्जर्व किया इसको, बहुत ज़्यादा घनघोर तरीके से ऑब्जर्व किया कि ऐसे बहुत बार ऐसा होता है मेरे साथ कि मेरे साथ लोग मिलते हैं, मैं बैठता हूँ लोगों के साथ, और कहीं ना कहीं वो टॉलरेट नहीं कर पाते लोग उनको। और सबके साथ होता है ये किसी के साथ कोई भी इनको टॉलरेट नहीं कर पाता। बहुत चुनिंदा लोग हैं जो इनको टॉलरेट कर पाते हैं। तो हॉस्टल में भी ऐसा होता था जब वो रहता था मेरे साथ। तो मैं टिपिकल लड़का टाइप से इंसान हूँ, मतलब लड़कों वाली हरकतें हैं मेरी। उसकी थोड़ी सी फेमिनिन हरकत थी, तो वो हमेशा अलमारी सही रखे, बुक सही रखे, और डस्ट ना होने दे, एकदम सब कुछ सिंक होना चाहिए। मेरा सब पड़ा रहता है इधर उधर। शुरू से ही मेरी आदत है कि मैं इतना सिंक्ड नहीं हूँ लाइफ में। मुझे लगता है चीज़ों को परफेक्ट रखना नहीं ज़रूरी है, बिकॉज अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप पॉटी कर दें उसके ऊपर बट लाइक it is not, there were more important things in my life, so I was not able to do that.
सो मुद्दा ये नहीं है, दैट इज नॉट द पॉइंट ओवर हियर राइट नाउ. द पॉइंट इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट he was not flexible enough. Like, you are doing things according to your vision of life. Why are you expecting a person doing this? You know, whatever this means, whatever you want, whatever जो भी तुम चाहते हो उस हिसाब से चीज़ें हो. तुम अपना करो, ठीक है. तुम एक अंडरस्टैंडिंग भी रखो अंदर से कि हाँ चीज़ें क्लीन होनी चाहिए, पर अगर क्लीन नहीं है तो तुम्हें प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तो सो ही वॉज लाइक वेरी कॉन्शियस अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड दिस वॉज इन 2014. सो दैट टाइम ही वॉज 19 year old. सो एटलीस्ट यू कैन एक्सपेक्ट इट कि भाई चलो ठीक है, इट्स ओके नाउ, बच्चा है. बट कट टू 2023 आई मेट हिम एंड आई इन्वाइटेड हिम इन माई हाउस. मेरे फ्लैट पे मैंने उसको बुलाया. और अपने फ्लैट को, मतलब पेन भी टेढ़ा बेढ़ा होता है ना, तो एकदम से उसको लगता है पेन भी टेढ़ा ना हो. तो मेरे घर पे आया और ही स्टार्टेड लाइक टॉन्टिंग मी एंड कंप्लेनिंग, ये क्या है, पंखा क्लीन नहीं है, ये क्लीन नहीं है, ये कितना गंदा है, अरे ये कितना गंदा है. फिर वो नौकरानी जो मेरी मेड आती है उसको बोलने लगा, ये कैसे खाना बना रही है, ये बर्तन ऐसे कौन रखता है, अरे सही से साफ़ नहीं कर रही, खाना कैसे बना रही, मसाला कम डाल दिया, नमक कम डाल दिया. उसके बाद फ्रिज कितना गंदा हुआ पड़ा है, पंखा कितना गंदा हुआ पड़ा है, ऐसे कौन रखता है, वैसे कौन रखता है. इट इज़ मतलब ही स्टार्टेड डूइंग ऑल दिस थिंग्स. तो एक पॉइंट तक मैंने झेला, फिर मैंने कुछ बोला नहीं एंड ही वेंट अवे. मतलब वो घर से चला गया, मतलब छोड़ के नहीं गया, अगले दिन उसको जाना ही था. मैंने कुछ बोला नहीं. फिर मैं दोबारा उसके घर गया तो ही मेक्स अ गुड फूड. उसका खाना वाना बनाने का तरीका बहुत अच्छा है, वेरी नाइस. मैं उसके साथ बैठा और अब मैंने कहा कि अब मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा. पिछले 9 साल से मैंने इसको ऑब्जर्व नहीं किया है. मैंने कहा इसको ऑब्जर्व करके मुझे ये पता करना है कि मेरे ऐसे बहुत सारे लोग मेरे को मिलते हैं, इनकाउंटर्स होते हैं मेरे लोगों के साथ, मुझे पता नहीं चलता कि मैं क्यों इनके साथ सिंक नहीं हो पा रहा हूं या ये मेरे साथ सिंक क्यों नहीं हो पा रहे हैं. तो जब मैं उसके साथ बैठा तो मैंने कहा कि अब मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा. तो मैंने ऑब्जर्व करना चालू किया. तो ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि जो आप देखना चालू करते हो लिटरली कि हाँ क्या हो रहा है, और फिर जो भी आप देखते हो उसको क्वेश्चन करते हो अकेले में बैठ के, जिससे आपको समझ में आए. तो जितना भी मैंने ऑब्जर्व किया और फिर मैं अकेले रूम में आया और मैं इसके बारे में 1 घंटा इस आदमी के ऊपर मेडिटेशन किया मैंने, कि क्या ऐसा दिक्कतें हैं, मतलब समझ नहीं आ रहा कि चक्कर क्या है, मतलब क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है इसके साथ, क्यों इसके साथ बनती नहीं है किसी की, क्यों मेरी नहीं बन रही है, मैं अगर बनाना भी चाहूँ तो मेरी क्यों बन रही है, या कह सकते हैं मैं वहाँ पे क्यों बैठा हूँ और कोई क्यों नहीं बैठा हुआ है. तो ये सब चीज़ें मैं अपने अंदर क्वेश्चन कर रहा था. तो जब क्वेश्चन किया तो बड़ा अच्छा एक निकल के आया कि ये बंदा जो है, ये इंटरेस्ट इसका जो है ना, वो उसी में बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, उस इंटरेस्ट को लेके. जो भी इसके इंटरेस्ट है, जो भी इसकी आदतें हैं, जो भी इसकी हरकतें हैं, जो भी विजन है लाइफ को लेके इसका, उस विजन को लेके ये हर एक के ऊपर लगाता है. और अगर वो विजन में वो आदमी नहीं होता तो वो आदमी से वो बैर करता है. इट डजंट लाइक द पर्सन. मेरे साथ ऐसा नहीं है. मेरे साथ मैं, अब सवाल ये आता है मैं क्यों बैठा, क्योंकि मैं भी तो ऐसा ही हूं, मैं तो बिल्कुल उससे विपरीत हूं, रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहा हूं उसको. मैं क्यों बैठा उसके साथ. मेरे साथ क्या सीन है कि मैं गांव जाता हूं तो वहां पे मैं नीचे जमीन पे अगर खा रहे हैं तो जमीन पे खा रहे हैं और चम्मच वम्मच मेरी मांगने का कोई दिक्कत नहीं. मैं क्लब्स में जाता हूं तो मुझे पता है बारटेंडर से कैसे बात करनी है, मुझे पता है कि कैसे ड्रिंक्स ऑर्डर करनी है, मुझे पता है लड़कियों से वहाँ कैसे बात करनी है, या लड़कियाँ बात भी कर रही हैं, लड़के बात भी कर रहे हैं, तो कैसे मैं उनके साथ ऐसा शामिल हो जाऊँ कि वो पता भी नहीं कर पाए कि, मतलब जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ उस तरीके से मैं बन जाता हूँ. मैं मतलब आप समझ लो पानी की तरह हूँ मैं. तो एक बार क्या हुआ कि मेरे क्लास में भी ऐसे ही होता था कि मैं क्लास में बैठा रहता था और मेरी बनती नहीं थी किसी से. 9th क्लास 10th क्लास की बात है. और वहाँ पे मेरे अंदर ये था कि मैं ऐसा इंसान हूँ और मैं ऐसे ही इंसानों को पसंद करूंगा जो मेरी तरह है. ये एक बहुत ही भयंकर चीज है जो लोगों के अंदर आ जाती है कि उनसे पूछो आपको कैसा आदमी चाहिए, कैसी औरत चाहिए शादी के लिए. मुझे वैसा चाहिए जैसा मेरी तरह हो. जो अरे मेरी तरह अगर आपको मिल गया ना तो आपकी उससे भी लड़ाई होगी, आपको पता नहीं है, अभी आप सिर्फ भ्रम में हो, जी रहे हो. तो ये आदमी के साथ प्रॉब्लम ये था कि इस आदमी को एग्जैक्टली वैसा चाहिए जैसे चाहता है, और अगर वैसा नहीं है तो ये मुंह बनाने लगता है, ये लड़ाइयाँ करने लगता है, ये
टॉन्ट्स मारने लगता है, कंप्लेंट्स करने लगता है। तो ऐसा नहीं बनना है। अगर आपको किसी भी इंसान के साथ बैठना है तो आप उससे वही बात करो ऑब्वियसली जो उसका इंटरेस्ट है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बैठ ही नहीं पा रहे हो उसके साथ, है ना, आप बैठ नहीं पा रहे हो। कुछ लोग होते हैं जो इतने टॉक्सिक होते हैं कि मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई बैठा आपको इंसल्ट कर रहा है तो आप इंसल्ट करवाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई आपके इंटरेस्ट से बाहर है तो आप उसके साथ बैठो, उसको सुनो तो एटलीस्ट, आप उसकी तरफ देखो तो आप तो देख ही नहीं रहे हो क्या बात हो रही क्या नहीं बात हो रही। ये पहली कैटेगरी है। ऐसे लोगों से बच के रहो जो लोग मतलब जान लो इन लोगों की कैसे क्या होता है। ऐसे लोग होते हैं रिजिड, उनसे कुछ भी बात करो वो सुनेंगे ही नहीं, वो अपनी रिलेटेड बात करो। उसको कुकिंग बहुत पसंद है, कुकिंग से रिलेटेड बात है, कुकिंग बात तुरंत उसका मैसेज आएगा, तुरंत उससे बात होना। तो मैं उससे कुकिंग से रिलेटेड बात करता हूँ, उसके हिसाब से बात करता हूँ, जो भी उसके बिलीफ्स हैं उससे रिलेटेड बात करता हूँ। एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में लाती है, वो ये है कि लोग जो है वो दूसरी जो पहला हो गया इंटरेस्ट, दे आर रिजिड इन देयर ओन इंटरेस्ट। दूसरा जो है अब क्या है वो समझने की कोशिश करिएगा कि ऐसे लोग होते हैं जो कह सकते हैं कि एक होता है सेल्फिश और एक होता है सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फिश हर आदमी है। आज मैं यहां पॉडकास्ट कर रहा हूं आपके लिए नहीं कर रहा हूं, मैं पहले अपनी ग्रोथ के लिए कर रहा हूं, तो मैं सेल्फिश हूं। पर यहां पे 2 वे बेनिफिट हो रहा है, एक मेरे को हो रहा है, एक आपको हो रहा है। एक होता है 1 वे बेनिफिट, वो होता है कह सकते हैं सेल्फिश, है ना। और 2 वे बेनिफिट है तो कह सकते हैं सेल्फलेस, है ना। जैसे मैं, आप लोगों को लगता है कि मैं आपके लिए कर रहा हूँ, फ्री है, स्पॉटिफाई से कुछ नहीं कमा रहा हूँ मैं, लेकिन एक्चुअली वो सेल्फलेस में आएगा। बट अगर मेरे से ऑनेस्टली पूछोगे तो कृष्णमूर्ति, संदीप, ये जितने भी लोग हैं इन्होंने अपने लिए किया है, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, आप लोग के लिए नहीं कर रहा हूँ। आप लोग बाद में उससे बेनिफिट हो रहे हो। हाँ, मेरे माइंड में है कि आप लोगों को बेनिफिट होता है और आपके लिए भी करना है, बट अगर मुझे मेरा मिलना बंद हो गया, मेरी ग्रोथ मिलना बंद हो गई, तो मैं शायद पॉडकास्ट नहीं करूंगा। संदीप महेश्वरी को अपनी ग्रोथ मिलना बंद हो गई, वो नहीं करेंगे, वो अपने लिए कर रहे हैं। ये मत सोचो कि वही लोग कहते हैं कि वो तो चैरिटी कर, अरे भैया घोंचू हो तुम्हें समझ ही नहीं आया गेम क्या है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग पता नहीं कहाँ है, किस तरीके का केंद्रित तुम्हारा दिमाग है, जो केंद्रित ही नहीं है कहीं पे, है ना। तो पहली कैटेगरी जो है वो है सेल्फलेस, जहां पे आप अपने लिए करते हो, दूसरे के लिए भी करते हो। दूसरी कैटेगरी जो है वो आप अपने लिए करते हो, सिर्फ अपने लिए, कि मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे अपना देखना है, मुझे ये देखना है, मुझे अपने देश से मतलब है, इजराइल में धमाके हो रहे हैं उससे मेरे को क्या मतलब है, ठीक है। और एक ये होता है। एक तीसरी कैटेगरी है, जो तीसरी कैटेगरी है वो है सेल्फ सेंटर्ड। इसमें अगर किसी का नुकसान भी हो रहा है तो भी वो आप सह लोगे अपने फायदे के लिए। ये कैटेगरी बहुत खतरनाक कैटेगरी है। दूसरी और तीसरी कैटेगरी, ये दोनों ही कैटेगरी वैसे खतरनाक है, लेकिन तीसरी और ज्यादा खतरनाक है। तो वो क्या करते हैं कि अपना काम निकाला, जैसे कि इसका कुछ, अभी जो मेरा दोस्त था, मैंने इसको काफी केस स्टडी करी इसके ऊपर, उसी इसलिए मैं बार बार एग्जांपल उठा रहा हूं। इसकी जॉब चली गई, इसने मेरे को बुलाया, घर आजा, मेरे को कुछ प्रॉब्लम है। मैंने कहा मैं चला गया। बोलता है मेरी जॉब चली गई है। मैंने कहा तेरे बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है? कह रहा 5 लाख रुपए। मैंने कहा एफडी कितना बांध रखा? कह रहा 5 लाख रुपए एफडी है, 5 लाख रुपए सेविंग्स। मैंने कहा तेरा रेंट कितना है? कितना 12,000 रुपये। मैंने कहा अगर तेरा जॉब नहीं भी लगता कितने दिन कमा लेगा? पहले बोलता है 3 महीने, फिर बोलता है 6 महीने, फिर बोलता है 9 महीने, 1 साल तक मैं ऐसे ही रह सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैंने कहा तेरे को दिक्कत क्यों हो रही है? कह रहा यार जॉब चली गई, एकदम से जॉब से निकाल दिया मेरे को, पता नहीं क्या समझ के, पॉलिटिक्स थी, ये थी, वो थी। एंड ही वॉज रियली 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 अपसेट, यू नो, ही वेंट इनटू काइंड ऑफ डिप्रेशन। तो मैंने उसको मोटिवेट किया। मैंने कहा देख ऐसा है, मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि मेरे साथ क्या हो रहा है, जो प्रॉब्लम मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। अभी तक मैंने उस प्रॉब्लम को किसी से डिस्कस नहीं किया है, कुछ मेरे नज़दीकी लोग जानते, तो वही प्रॉब्लम मैंने उसको बताई। मैंने कहा देख भाई, पिछले 6-7 महीने, एक साल से मेरे साथ क्या हो रहा है, 6 महीने, 1 साल से, 8 महीने से। तो वो सुन रहा था उस वक्त, तो उसने थोड़ा बहुत सुन भी लिया, क्योंकि वैसे तो वो सुनता ही नहीं। ही लाइक बहुत लाइक बोला मत करो उसके सामने, ऐसा है कि कुछ मत बोलो तो उससे रिलेटेड, इंटरेस्ट से रिलेटेड बोलो। तो एक स्लेव और गुलाम की तरह रहो अपने ही जिंदगी में। अपने ही बिलीफ्स हैं कि ऐसी जिंदगी होती है, क्या जिंदगी ऐसी होती है? हैव यू क्वेश्चनड योरसेल्फ कि जिंदगी क्या होती है? तुमको पता भी है कि तुमने अपनी एक इमेज बना रखी है जिंदगी को लेके। जिंदगी का मतलब क्या है? अच्छा, ये घर बनाना है, बिहार में मैं रहता हूं, यहां पे मेरे पापा मम्मी का एक घर है, उसके ऊपर 3रा मंजिला बनाना है।
जिंदगी का मतलब ये है कि अब मुझे शादी करनी है, जिंदगी का मतलब ये है कि मुझे अभी यहाँ दिल्ली में हूं, मुझे यूएस निकलना है, तो ये सारी चीजें नहीं हुई तो मैं दुखी हूं। घोंचू हो तुम, एक नंबर के घोंचू हो। तुम्हें ये जीवन मिला हुआ है तीसरा मंजिला बनाने के लिए, तुम्हें ये जीवन मिला है यूएस जाने के लिए। यूएस में सबसे ज्यादा डिप्रेशन के लोग हैं। तुमको क्यों नहीं समझ में आता? नहीं, हमें समझना ही नहीं है, हमें इंटरेस्ट ही नहीं है चीजों में। स्पिरिचुअलिटी कोई वांट और डिमांड में नहीं आता है, स्पिरिचुअलिटी जो है वो नीड में आता है। इट्स लाइक एक है रोटी, कपड़ा, मकान, और चौथा है अध्यात्म। ये चार चीजें चाहिए, नहीं तो असंतुलित मन हो जाएगा, और असंतुलित मन होगा तो क्रोध बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा तो वायलेंस बढ़ेगा। आप अपने घर में मारोगे लोगों को बाहर मारोगे, आप खुद मरोगे। ये मन परम शत्रु है, परम मित्र है, परम शत्रु, परम लगा हुआ है, समझ रहे हो? आप ही खुद का, आपका मन शत्रु है। यहां से दिल्ली की लड़कियां जाती, सर्जन की बेटियां वहां एक्टर बनने जाती है बॉलीवुड में, वहां पे प्रोड्यूसर के साथ मॉरिशस चली जाती हैं, मालदीव चली जाती हैं। एक एक महीना संभोग होता है, एक एक महीना हनीमून चल रहा है विदाउट एनी शादी और एनीथिंग, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक लक्स का ऐड मिल जाएगा, एक लक्स का ऐड मिल जाएगा। वो भी लक्स में ऐड में कितना मिलेगा? 50,000 रुपये मिलेगा। अपना डिजायर कौन कर रहा है? अपने खुद की तुम्हारी वासनाओं के लिए तुमने ऐसे काम कर दिए, ठीक है? तो तुम्हारे खुद का मन तुम्हारा परम शत्रु है, तुम्हारा खुद का जो है। तो तुम्हारी विजन जो है लाइफ को लेके, जो भी तुम्हारी विजन है, उसको अगर कुछ समझाने की कोशिश भी करो तो भी उसको नहीं समझना है। वो कहता है बोरिंग हो रहा है, बहुत ज्यादा बोरिंग हो रहा है। जब तुम्हारा मन ही नहीं टिक रहा कहीं पे, तुम्हारा मन ही वही टिकता है जहां तुम्हारा इंटरेस्ट है, तो तुमने क्या जिया? क्या तुम उखाड़ रहे हो जिंदगी में? क्या तुम कर रहे हो? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तुम्हारा जिंदगी में मकसद क्या है? ये करते रहो, तीसरा मंजिला बनाना है। तो उसके बाद वही चीजें हुई जब मैंने उसको बताया, उसको मोटिवेट किया कि भाई देख तेरी जॉब चली गई है। मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम काफी बड़ी थी, इतनी बड़ी थी जिसकी कोई हद नहीं है। जब उसने प्रॉब्लम सुनी तो उसने पता है क्या किया? उसने सुना और फिर रोने लगा अपनी प्रॉब्लम में। मतलब सोचो, प्रत्यक्ष हो गया है। मैंने बताया उसको कि मेरी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है जिससे उसको लगे कि हाँ लोग ऐसे भी हैं, ऐसे भी लोग जीते हैं। उसमें भी वो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इतना ज्यादा वो सेल्फ सेंटर्ड है कि उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि लोगों के साथ कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स है। अरे भाई, अपना गम कम है। जब आजू बाजू गम देखेगा ना, जैकी श्रॉफ का मैं एक रील देख रहा था, उसमें बोला उसने, आजू बाजू लोगों का गम देखोगे तो अपना गम कम लगता है भिड़ू। तो अपना गम कम है रे। तो ये क्यों नहीं मेजर हो पाता है? क्यों? क्योंकि तुम साले इतने सेल्फ सेंटर्ड हो, इतने ज्यादा सेल्फ इन्वॉल्व हो कि तुमको साला सामने सड़क पे बैठा हुआ हथकटा आदमी, तुमको लगता है मेरी जिंदगी अभी भी बदतर है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सामने आदमी बैठा हुआ है और तुमको दिखाने की कोशिश कर रही है जिंदगी कि भैया देखो, गम और बड़े होते हैं और बड़े बड़े दुख होते हैं, क्यों रो रहे हो? लेकिन तुम्हारी साली जॉब चलेगी, 5 लाख तुम्हारे अकाउंट में पड़ा है, 5 लाख एफडी पड़ी हुई है, तुमको साला फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ लोग होते हैं जिनको अगर दिखा दो कि देखो अंधा है, तुम अंधे नहीं हो, तो खुश हो जाते हैं, चलो यार मेरी जिंदगी अभी भी सही है। कुछ लोग होते हैं उनको पूरी दुनिया दिखा दो कि पूरी दुनिया अंधी हो गई है और तुम अंधों में कान्हा राजा हो, मतलब आंखें सिर्फ तुम्हारे पास हैं और पूरी दुनिया के पास नहीं है, वो साला फिर भी रोता रहेगा। उनको साला समझ नहीं आता, प्रत्यक्ष होने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है। इतने घोंचू लोग हैं, इतने घोंचू लोग हैं, पता नहीं क्या किया जिंदगी में। पिछले 10 साल में 1% इस आदमी के अंदर मैंने ग्रोथ नहीं देखी। 2014 में मैं इस आदमी के साथ हॉस्टल में रहता था और 10 साल बाद जब मैं इससे मिला 1% ग्रोथ नहीं। और मैं जो लड़का था 10 साल पहले और 10 साल आज मैं लड़का हूं, मुझे तो बताने में थोड़ा शर्म भी आएगी, थोड़ा घमंड दिखेगा, लेकिन वो आदमी मर चुका है। अभी ये नया पार्थ है आपके सामने। इस पार्थ के सामने कुछ टिकता ही नहीं है, कुछ भी नहीं टिकता। आप कुछ भी उठा लो, किसी भी तरीके, कुछ भी फन्ने खाओ आप कहीं कर भी, कुछ भी हो आप कहीं भी, कुछ भी हो, किसी भी तरीके का कोई भी डिजायर है मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकता। घर वालों की कामनाएं, मेरे ससुराल वाले जो होने वाले हैं उनकी कामनाएं, मेरी गर्लफ्रेंड की कामनाएं,
जितना मुझे लगेगा कि हाँ यहां तक करना है तो करना है, उसके ऊपर अगर पानी पहुंचा। मेरी मदर का कॉल आया कुछ 30 दिन पहले, कहती हैं अब तुम्हें घर लेना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों लेना? तो पहले तो मैं घर वालों से बहस करता था, अब मैं बहस ही नहीं करता। मैंने हाँ ठीक है रख देता हूं मैं क्योंकि फाइट वहां करो जहां एक्चुअली में कुछ होने वाला हो, तो समझ तो आना नहीं है। तो मैंने अपने घर वालों को घर ले, मैंने कहा लेना ही नहीं। मैंने क्यों लेना घर? घर किसका होता है? ये आपका, ये पृथ्वी आपका घर है। 70 साल की जिंदगी तुमने सिर्फ रेंट पे रह रहे हो। तुम यहां पे 70 साल तक रेंट पे रहोगे, 70-80 साल तक है, और चलो माना 100 साल तक रेंट पे रहने वाले हो। ये तुम रेंट पे रह रहे हो। जब ये धरती ही तुम्हारा रेंट है, ये रेंट पे किराएदार हो इस धरती के तो तुम साले यहां पे किराएदार के अंदर जमीन क्या ले रहे हो? किराए की जमीन पे क्या किराए की जमीन लेना? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि भाई तुम 70 साल तक जिए। नहीं, अगला जो वंश आ रहा है उसके लिए करना है। अरे अगला वंश के लिए अगर मैं ऑलरेडी सब छोड़ जाऊंगा तो साले संघर्ष नहीं करेंगे, जीतेंगे कैसे? क्यों छोड़ना अगले वंश के लिए? और अगले वंश से मेरे को क्या मतलब? उनकी अपनी अलग स्ट्रगल है। अगर आज मैं अपने, कितने ऐसे एग्जाम्पल देखते हो कि दादाजी के परदादा के पैसे तुम्हारे बाप उड़ा रहे हैं, देखा नहीं ऐसा? कितने खतरनाक है। दादा परदादा के पैसे होते हैं और उड़ा रहे होते हैं। जमीन होती पुरानी, पुरजों की क्या बोलते हैं उसको, बुजुर्गों की जो जमीन होती पुरानी, उड़ा रहे हैं। देखा नहीं एग्जाम्पल आसपास? तो ऐसे लोगों के लिए छोड़ना है। जमीन छोड़ जाओ, जमीन छोड़ जाओ। अरे क्या होने वाला है जमीन छोड़? वंश के लिए जमीन छोड़ जाओ। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं जमीन मत लो पृथ्वी पे, मैं कह रहा हूं लो, लेकिन अननेसेसरी प्रेशर को डाल रहे हो। तो यही चक्कर है। लोग जो है ना वो इतने ज्यादा झूठ में ग्रसित हो चुके हैं कि आदमी इतना परेशान हो गया, इतना अकेला हो गया। आदमी अपने ही कर्मों की वजह से अकेला है। आदमी को कोई इंटरेस्ट नहीं लेना किसी भी चीज में। भगवान 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 करता रहता है, भगवान 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 करता रहेगा पूरे टाइम। वो भगवान आके एक बार उनका अकेलापन नहीं कम कर पाता। पूरे टाइम भगवान 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 भगवान। नवरात्र आ गए, हाँ बजाओ 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 बजाओ, रॉकेट उड़ाओ रॉकेट उड़ाओ। 100 AQI से 200 AQI से 300-400 AQI हो गया दिल्ली का। 200 AQI था एक महीने पहले, आज 400 AQI हो गया है। उड़ाओ पटाखे, उड़ो। अभी यहां पे नीचे विसर्जन करने गए थे, वहां पे क्या क्या विसर्जित करते हैं जो नवरात्र के बाद। पूरी जो नाला इन्होंने जाम कर दिया, नहर जो है। ये चाहते हैं भगवान? वो भगवान तुम्हारा बलात्कार तो रोक नहीं पा रहा। निठारी कांड हुआ जहां पे औरतों और बच्चों को मार मार के खा लिया गया, उनका बलात्कार किया गया, वो तो रोक नहीं पा रहा। तुम्हारी अकेलापन रोक नहीं पा रहा। जब ये दुनिया और शांति की तरफ जानी चाहिए, अशांत हो रही है दुनिया। नहीं कलयुग है, कलयुग कुछ नहीं होता है। कलयुग हर चीज में बीच में वो ले आएंगे, मिथोलॉजी ले आएंगे। कलयुग है, ये तो होना ही है। एक बार भगवान के पास जाके ये नहीं खड़े होके कहते, हे भगवान प्लीज मेरा मन शांत कर दो, या मुझे अपने से मिलवा दो, या एक बार दर्शन दे दो। क्योंकि उनको पता अगर ऐसी बात करी तो ऊपर बुला लेंगे भगवान, और ऊपर जाना नहीं है तो जाएंगे क्या बोलेंगे कि हमारा लड़का नहीं हो रहा, हमारा लड़का हो जाए। अरे देश की आबादी 143 करोड़ हो गई, क्या लड़का हो जाए? नहीं हमें उससे मतलब नहीं, हमें अपने से मतलब है। हमारा लड़का ना हो, क्यों? हमें अपनी वासना पूरी, क्यों? हमें अपनी आंखें देखनी है लड़के में। हमारे हाथ होंगे, हमारे बटक्स होंगे, हमारे चीक्स होंगे, हम वो देखेंगे। हमारी अपनी वासनाएं हैं, उन वासनाओं को हमें निकालना है। देश की यही तो ये धरती का विनाश क्यों होगा? ये वासना के चक्कर में। सब कुछ वासना है। जिम कॉर्बेट में अभी आप देखेंगे टाइगर और ह्यूमन में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, क्योंकि टाइगर सब जंगल से बाहर आ रहे हो, जंगल काटे जा रहे हो। हाथी बाहर आ गया, जंगल काटे जा रहे हो। तुम्हारी वासना ही तो है, तुम्हारी वासना ही तो है। और क्या है? घर बनाना, तुमको जमीन लेनी है,
वहां पे होटल बनाना, उससे होटल से क्या होगा, लोग आएंगे, ट्रैवलिंग होगी, पैसा आएगा, उससे पैसे से क्या होगा, पैसे से ये चीजें खरीदेंगे, उससे क्या होगा, हमारी इंद्रिय तृप्ति होगी, उससे क्या होगा, उससे हमें मजा आएगा। वही लाइफ है, वही जीवन है। दूसरों को जलाना या उस पैसे से रशियन का संभोग करना, नेपाली खरीदना, या बड़े घर खरीदना, या बड़े गाड़ियां खरीदना, या पद प्रतिष्ठा, सम्मान, समृद्धि, यश, शोहरत, बरकत, इसके अलावा तुम्हारी जिंदगी में और क्या है? कुछ नहीं है। 50-50, 55-55 साल के बड़े बूढ़े बुजुर्ग हो गए हो तुम लोग, 1% तुम लोग के अंदर अकल नहीं आई कि जीवन का असली मतलब क्या है। जीवन चीख चीख के चिल्लाता रहता है, हर हफ्ते किसी की मौत होती है आसपास, लेकिन तुम लोगों को समझ नहीं आता कि जीवन का असली सत्य तुम्हारी 3 मंजिला बिल्डिंग नहीं है। जीवन का असली सत्य पता है क्या है? मौत। मौत में जियो। हर पल तुम्हारे माइंड में होना चाहिए, अभी मैं मर जाऊंगा, अभी मैं मर सकता हूं, अभी मर सकता हूं, अभी मर सकता हूं, ये सब छूट जाएगा। ये पावर चाहिए मुझे कि देखो मैं नेता हूं बहुत बड़ा, मैं यहां पे विस्फोट करवा दूंगा। ये सब खत्म हो ढह जाएगा तुम्हारा। तुम्हारे जैसे कितने आए, कितने मिट्टी बन गए, धूल हो और कुछ नहीं हो। तुम चक्कर क्या है सारा का सारा, लोगों को समझ ही नहीं आता कुछ। लोग अपनी मां बाप की कंडीशनिंग से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, अपने रिश्तेदारों की, अपने दोस्तों की कंडीशनिंग, अपने समाज की कंडीशनिंग से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि यह समाज सुबह से लेकर शाम तक, तुम्हारे मां बाप सुबह से लेकर शाम तक जो भी बोलते हैं उसमें 99% झूठ होता है, वो फालतू होता है, गार्बेज होता है, कूड़ा का खच्चर है जो भी बोल रहे हैं। उनको एक कान से सुनो, एक कान से निकाल दो। अपना ध्यान वहां टिकाओ जहां पे सत्य है। हर चीज का एक सत्य है, सिर्फ तुम्हारा सत्य नहीं है, हर चीज का एक सत्य होता है। किसी ने बोला घर बनाना जरूरी है, तो उसका सत्य निकालो। किसी ने बोला कि बड़ा अफसर बन जाओ, उसका सत्य निकालो। किसी ने बोला कि सिंगर बन जाओ बहुत बड़े, उसका सत्य निकालो। देखो बहुत बड़े सिंगर हैं, वो क्या कहते हैं, किस तरीके की बातें करते हैं, उनको ऑब्जर्व करो। नहीं भी बोलते सब ऑब्जर्व करो। ये क्या होता है कि अगर कहीं कुछ लिख दें तो वो उनको जज किया जाएगा, आपको जज नहीं किया जाएगा। आप तो उससे भी ज्यादा गए गुजरे हो। नरेंद्र मोदी को कितना लोग लिखते हैं ट्विटर पे यहां वहां, लेकिन कपिल शर्मा जब लिखता है तब दिक्कत होती है। उन्हीं को क्यों लिखा गया? क्यों? क्योंकि वो फेम में। और बनो फेमस। हर चीज का सत्य देखना सीखो, अपने जीवन का सत्य देखो। कोई कुछ बोल रहा है उसका सत्य देखना सीखो, सत्य में जियो। रियलिटी डिस्टोर्शंस बहुत हैं, झूठ बहुत है, असत्य बहुत है, इतने कल्पना है जिसकी कोई हद नहीं है। हर एक आदमी की अपनी अलग कल्पना है जीवन को लेकर। मेरे हिसाब से जीवन ये होता है, मेरे हिसाब से जीवन ये होता है, मेरे हिसाब से जीवन ये होता है, मेरे हिसाब से जीवन ये होता है। अरे एक्चुअली में किस हिसाब से होता है ये पता करो। सत्य क्या है? कोई कुछ बोल रहा है उसका सत्य क्या? कैसे पता लगाते हैं सत्य? कोई भी कुछ भी बोलता चला आ रहा है, लोग कहते हैं हम आत्मा है। अरे यही सत्य है, ठीक है, लेकिन और भी सत्य है। हम आत्मा है तो क्या हो गया? तेरी जिंदगी तो झंड है अभी भी। हम आत्मा है, जिंदगी झंड है। हम परमात्मा है, जिंदगी झंड है। कैन यू क्वेश्चन योर डिजायर? Can you question anything, whatever what somebody is telling? Can you question me? Question me. Don't ask, don't expect me to reply. सर आपने ऐसे करते, वो करते, आप खुद ढूंढो ना। अभी किसी का कमेंट आया था नीचे, कह रहा था आप सर आप दुखों से भाग रहे हो, आप सारे दुखों से भाग रहे हो। मैंने कहा हाँ ठीक है, भाग रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारी यही समझ है तो इस समझ को पकड़ के रखो और फिर मुझे ऑब्जर्व करो। देखो क्या मैं सच में दुखों से भाग रहा हूं? हो सकता है भाग रहा हूं, हो सकता है नहीं भाग रहा हूं, हो सकता है कुछ और है। वो क्वेश्चन तुमने उठाया, जितनी तुम्हारी समझ है, क्वेश्चन तो उठाया। चीजों का सत्य देखो। अपने मन में जो मन है उसको समझो।
देखो कि मन क्या चाहता है। मन केमिकल चाहता है। मन चाहता है कि आप सेहत पे ध्यान दें, जिससे उस सेहत से आपके अंदर एक बहुत ही अच्छा केमिकल रिलीज हो, उससे आपको अच्छा लगता है, उससे मन और अच्छा होता है। साधना करते हो केमिकल रिलीज होता है, वो ध्यान दो। क्या पकड़ पाए? कोई नहीं पकड़ पाए। एक आदमी अभी तक, मुझे बता दो नीचे कमेंट करके कि आपको लगता है कि हाँ साधना से केमिकल रिलीज होता है अंदर। अपना एक्सपीरियंस बताना, मेरी बात मत करना, ठीक है? तो चक्कर सारा का सारा ये है कि ये दुनिया जो है, कैसे लोगों के साथ रहना है आपको। रहना तो सभी लोगों के साथ ही है, सारे कैसे लोग हैं, लेकिन लोगों को समझो, देखो कि लोगों का स्ट्रक्चर क्या है, उनका जो इंटरेस्ट है उसके बाहर वो बात नहीं करना चाहते। क्या ऐसे लोगों के साथ आपकी पटेगी? नहीं पटेगी। शादी हो जाए या दोस्ती हो जाए अच्छी भली। इसीलिए तो वो जो मेरा फ्रेंड है वो फर्स्ट ईयर में ही मेरा रूम छोड़ के चला गया 6 महीने बाद। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसको लगता था कि मेरा उसका सिंक नहीं बन रहा है। वो सिंक इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि मैं रेडी हूं तुमसे बात करने के लिए हर टॉपिक पे, तुम्हारे हिसाब से दुनिया ऐसी होनी चाहिए, वो नहीं हो सकता ना। रिजिड लोग, सख्त लोग, बिल्कुल कोई बात ही नहीं करना, मुंह ही नहीं खोलना, एफर्ट देने ही नहीं है, अपने इंटरेस्ट बात करना। कोई कुछ कर दे उसको मैंने इतना मोटिवेट किया, मेरा जो दोस्त था उसको मैंने इतना मोटिवेट किया, तेरी जॉब चली गई कोई दिक्कत नहीं, देख मेरी प्रॉब्लम देख। आखिरी में पता क्या हुआ? वापस तो वो रोने ही लगा। तीसरी चीज, उसने कभी एक बार एहसान भी नहीं दिखाया। ये लास्ट में पॉइंट दिखा रहा हूं, उसके बाद इसको खत्म करूंगा। एहसान ही नहीं दिखाया। तो एहसान भी दिखाना चाहिए। एहसान मतलब क्या? कि भाई कोई आया है, तेरी हेल्प करी है, तेरे को मोटिवेट किया ना, एक थैंक यू। तुम्हारी हरकतें आज भी उस तरीके की एक्शंस है मेरी तरफ, कुछ तो एक्शंस अपने फ्लेक्सिबल रखो। कोई मतलब नहीं, थोड़ा बहुत हेल्प कर दी, कोई मतलब नहीं। तो किसी की भी हेल्प मत करो, उसी की हेल्प करो जो उस हेल्प को रजिस्टर कर रहा हो अपने माइंड में कि हाँ भाई इसने मेरी मदद करी है, अब मुझे भी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए वो बात अलग है। मिले ना मिले रजिस्टर तो हो। साला यहां पे इतना हेल्प करो लोगों की, कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है कि अरे ये क्या है, तो 2 कौड़ी की चीज है। अरे आप एटलीस्ट उसको वैल्यूएबल तो समझो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे हेल्प करो, आप वैल्यूएबल तो समझो कि हाँ यार ये आदमी कुछ आपका बिहेवियर चेंज हो मेरी तरफ, पता चले उससे। कोई मतलब नहीं। तो किसी की भी, लोग कहते हैं हम तो आत्मा है, सबकी हेल्प करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए, मरने दो। उसी की हेल्प करो जो आपको समझे। मेरे ऐसे कितने दोस्त आए, मैंने उनके लिए कितना कुछ किया जिंदगी में। मेरे कॉलेज में मेरी कुछ फ्रेंड्स थी, मेरी परम मित्र, मैं इतना रोया उनके लिए। 4 साल उनके लिए मैंने क्या नहीं किया, अपनी जान भी देने के लिए रेडी था उनके लिए मैं। लेकिन 4 साल बाद कुछ ऐसी इवेंट्स हुए, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहां पे मुझे लगा कि भाई ये तो बिल्कुल भी, मैंने तो 4 साल तो वेस्ट कर दिया इनके साथ। मैंने अपना इमोशनल इन्वेस्टमेंट करी है ना। इमोशंस भाई, एक होता है पैसे का इन्वेस्टमेंट, एक होता है इमोशंस का इन्वेस्टमेंट। मैंने एक चीज सीखी, मैंने कहा कि आज सफरिंग हो रही है ना मुझे, भले ही अध्यात्म है या नहीं है, स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअलिटी की ऐसी की तैसी भाड़ में जाए स्पिरिचुअलिटी। आज मेरे को सफरिंग हो रही है ना, हाँ हो रही है। कितनी हो रही? बहुत हो रही, बस। फिर 1-2 बार और ऐसे इंसिडेंट हुए जहां पे कुछ मैंने दोस्त बनाए, वो भी ऐसे ही थे, कुछ लड़कियों के साथ चक्कर चलाए, वो भी ऐसे ही थे। तो मेरे अंदर ये था कि एक जो मेरी गर्लफ्रेंड थी 2019 में, वो छोड़ के गई, तो मैंने उसको आज तक एक गाली तक नहीं दी, कुछ नहीं बोला मैंने, जबकि वो किसी और के साथ सो गई जाके। सोचो कितना अंदर से एक आदमी को आप प्यार करो और उसके बाद वो आदमी आपका दिल तोड़ के चला जाए, किसी और के साथ सो जाए, तो आपको क्या? मैंने 1.5 साल तक अपने इमोशंस को दबा के रखा कि नहीं, मुझे नहीं बोलना चाहिए, मुझे नहीं बोलना चाहिए, मैं झेल सकता हूं, क्योंकि मेरे अंदर गलत अंडरस्टैंडिंग थी। 4 साल की अंडरस्टैंडिंग आपको मैं 1 मिनट में बता रहा हूं। आपको देखो क्या मिल रहा है। मैंने 4 साल इन्वेस्ट किए हैं अपने इन चीजों में। गलत अंडरस्टैंडिंग थी, मुझे बोलना चाहिए था, मुझे हड़काना चाहिए था, मुझे गुस्सा निकालना चाहिए था। लाइफ को जैसे लाइफ कभी कभी होता है ना, हम बहुत ज्यादा ओवर परसीव कर लेते हैं। कोई बहुत अच्छा बनने की कोशिश करता है कि हम तो भैया संत महात्मा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कुछ भी बोलता रहे।
ठीक है, अगर कोई एक लेवल तक तो आपको डॉज करना चाहिए कि भाई इसको हटाओ, इससे बात नहीं करनी है। लेकिन उसके बाद जब आप देखो कि आप कोई चाह ही नहीं, आप देखो कितना सफर है। अब मेरे दोस्त मेरे को छोड़ के गए, 4 साल मैंने उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करी, इमोशनल इन्वेस्टमेंट, इमोशन से इन्वेस्टमेंट करी, उसके छोड़ के गए। सफर तो मैं कर रहा था ना। हु एम आई का क्या हुआ? मेडिटेशन क्या हेल्प कर रहा है? कोई हेल्प नहीं कर रहा, देखा मैंने साफ साफ। हु एम आई को हेल्प नहीं किया, छोड़ के गए ना, दर्द हो रहा है ना। तो आप समझ जाओ क्या सीखा। सीखा ये कि किसी के लिए कुछ भी मत करो। किसके लिए करो? किसके लिए करो? अब देखो ध्यान से, मेरा बैंड में एक बंदा है, कन्हैया नाम है उसका ब्रेकअप हुआ अभी कुछ लास्ट ईयर की बात है। वो भैया रोए, मेरे से बात करे कि भाई भैया बहुत दर्द हो रहा है भैया, बस मरने वाला हूँ भैया, बचा लो। तो जब भी दिक्कत करे मैं उसको गाइडेंस दूँ और वो उस गाइडेंस को समझे, उस नॉलेज को निकाले और उसको अप्लाई करे उसी वक्त। मैं उससे बोलूँ कि भाई रोने की कोई बात नहीं है, तू रोएगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, और तुझे ही बाहर निकलना है। वो तेरे को कोई इंपॉर्टेंट नहीं समझती। जब वो बिहार चली जाती है लड़की तो तेरे से बात नहीं करती, तो दिल्ली आती तेरे से बात करती है, तेरा यूज कर रही है। मैंने उसको बताया सब कुछ, उसको समझ में आ रहा था, वो अप्लाई करने की कोशिश कर रहा था। और वो फाइनली 2-3 महीने, 4 महीने में, 5 महीने में मैंने उसको बाहर निकाल दिया। मैंने कह रहा था सर आपका बहुत बड़ा हाथ है। वो जब मैं उसकी हेल्प करता तब भी वो बोलता था कि सर आज आपने जो मेरे लिए किया ना, मैं कभी भूलूंगा नहीं। उसके 4-5 महीने बाद के बाद क्या हुआ कि वो बंदा बाहर आया और आज मेरा उसका जो रिलेशन है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिलेशन है। क्यों? क्योंकि वो रेसिप्रोकेट करता है, वो रेसिप्रोकेट करता है। अगर आज मुझसे मैं बोलूं यहां आना है तो आना है, वो आ जाएगा भैया, सब कुछ छोड़ के आएगा। कुछ मैं बोलूंगा, कुछ मेरी तरफ से अगर कुछ हेल्प होगी तो मैं करूंगा, उसकी तरफ से हेल्प होगी तो वो भी करता है। ये नहीं कि सिर्फ अपना हेल्प करवा लिया, अपना बस भाड़ में जाओ। कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, कोई एहसान ही नहीं लिया। लोग कहते हैं एहसान नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए। आपके लिए कोई कुछ कर रहा है तो एहसान लो, उसको समझो कि हाँ इसने कुछ किया है। यह आदमी मरना नहीं चाहिए, मेरे से छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे आदमी बहुत कम होते हैं इस दुनिया में। जो कीमती पत्थर बहुत है इस दुनिया में, लेकिन हीरे कम है। हीरे लोग बहुत कम होते हैं, डायमंड्स आर वेरी लेस। पत्थर बहुत मिल जाएंगे आपको, ये सब पत्थर हैं लोग। आपको समझ में आना चाहिए कि हीरा क्या है, पत्थर क्या है। आपके अंदर इतनी नॉलेज होनी चाहिए, इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए, इतनी ऑब्जर्वेशनल स्किल होनी चाहिए कि आपको पता चल जाए कि ये आदमी मेरे से रिप्लाई करेगा कि नहीं करेगा, तब मैं इसकी हेल्प करूंगा। मुझे पता था कि ये आदमी मेरी हेल्प करेगा, इसी वजह से मैंने उसकी हेल्प करी। मुझे पता था कि ये आदमी कहीं ना कहीं मेरे को अगर नहीं भी करेगा तो उतना फर्क नहीं पड़ता, पर मैंने किया और देखा कि हाँ अच्छा जब उसने रेसिप्रोकेट किया, उसने मेरे को रिप्लाई दिया, उसने मेरी हेल्प करी कोई सिचुएशंस में किस तरीके की, तब मुझे समझ में आया कि नहीं ये आदमी इमोशनल है। ये आदमी एहसान मानता है और इसके एहसान मेरे ऊपर है, मेरे एहसान इसके। इस तरीके से काम चलता है इस दुनिया में। नहीं हम तो हेल्प करते जाएंगे, हम महान आत्मा है, क्योंकि हु एम आई, हु है मतलब हम तो सब कॉन्शियसनेस है, तो कॉन्शियसनेस की हेल्प करेगी। अरे भैया ऐसा नहीं करना है। पत्थरों को छोड़ो, हीरो पकड़ो। पत्थरों को छोड़ो, हीरे पकड़ो। सिंपल है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।